हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसका लिंक देखिए ऐसा है कि श्लोक क्रमांक 4 में भगवान ने कहा था कि ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिभाषते, जो लोग उस अक्षर यानी अव्यय निर्देश जिसको निर्देश नहीं किया सके, जिसको निर्देश नहीं किया सके, अव्यक्त की उपासना करते हैं। बहुत सारी बात बताई गई, वह भी ते प्राप्नुमन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः, वह भी मुझको ही प्राप्त करते हैं। तो अब एक प्रश्न होगा कि जब भक्त भी आपको ही प्राप्त करते हैं और निर्विशेषवादी भी आपको ही प्राप्त करते हैं, तो भक्तों को युक्ततम क्यों कहा गया? देखिए, भाषा जो भगवान उपयोग कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि दोनों को एक ही रिजल्ट मिल रहा है। बात तो एक ये है कि दोनों को एक रिजल्ट मिल नहीं रहा है। एक जो शुद्ध भक्त है उसको भगवान के द्विभुजी श्याम सुंदर स्वरूप का अनुभव, रियलाइजेशन, साक्षात्कार होता है। और जब यहाँ बोल रहे हैं कि मुझको ही प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ है कि या तो वह ब्रह्मज्योति को प्राप्त करता है या भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप को प्राप्त करता है। दोनों ही का साक्षात्कार भगवान के श्याम सुंदर रूप के साक्षात्कार से निम्न है। ये तो पहले समझ लिया हम लोग। लेकिन जो भाषा भगवान ने उपयोग करी उससे एक प्रश्न बन जाएगा कि जब दोनों ही लोग आपको ही प्राप्त करते हैं तो भक्त निर्विशेषवादी से श्रेष्ठ कैसे हो गया? तो इसके उत्तर में भगवान ये 5वां श्लोक कहते हैं कि भाई, क्योंकि साधन की दृष्टि से ये बहुत क्लेशकारक मार्ग है ये निर्विशेषवाद का। अब कठिनाई ये है कि जिनकी बुद्धि थोड़ी सी उल्टी होती है तो इसको भी एक एडवांटेज के रूप लेते हैं। ये सच बोलना बोलते नहीं, किसी आप में से किसी एक भक्त ने मुझे ये बोला था कि उनको किसी ने बोला, नहीं थे, आई थिंक देयर वाज सम माता जी, कोई माता जी को दूसरी माता जी प्रीच कर रही थी, हमको याद नहीं आ रहा कौन है, कि देखो गीता में क्या लिखा है, ये जो निर्विशेषवाद का पथ है ये क्लेश वाला है, ये कठिन है, तुम लोग तो अभी इजी वाले पे चल रहे हो। पता नहीं कौन बोला था, मोक्ष माता जी, somebody told you, I don't know, कुछ तो किसी माता जी को बोला था। हमने कहा तो यार ये बताओ कि जो बुद्धिमान है वह आसान पथ को चुनेगा कि कठिन पथ को चुनेगा? जिस रोड पर बहुत मतलब कठिनाई होती है व्यक्ति उससे चलता है, या जो मतलब जब प्लेन रोड होती है? इस क्लासरूम में आवाज बहुत गूंज रही है क्या? इस हमारे घर से यहाँ पे आने में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता एकदम सपाट फर्स्ट क्लास है, तो हम स्वाभाविक सी बात है उससे आएंगे कि व्यक्ति वहां से आके जब गड्ढे हो, आपकी गाड़ी भी खराब हो जाए, आपका साधन भी खराब हो जाए, आपका देह भी खराब हो जाए, तो ऐसे साधन को क्यों स्वीकार करेगा? लेकिन अगर कोई व्यक्ति निर्विशेष में आ सकते तो करता है। तो बात इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राप्ति बहुत देर में होती है। जैसे मैं कहूं कि आपको दिल्ली जाना है, तो यहां से दिल्ली किस दिशा में जाएंगे? आप वृंदावन में हैं तो आप दिल्ली से कैसे जाएंगे? डायरेक्शन वाइज यू विल मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, काइंड ऑफ नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ ना साइड। अब कोई ना हम जाएंगे साउथ, नहीं नॉर्थ काइंड ऑफ वेस्टवर्ड तो बोलेंगे ना, नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं, एटलीस्ट वेस्टवर्ड। नहीं हम ईस्ट में जाएंगे, ये आसान है, घूम के नहीं साहब, ईस्ट में जाएंगे, जापान पहुंचे बर्मा क्रॉस करेंगे, जापान पहुंचेंगे, फिर वहां भी नहीं, फिर तैरेंगे, फिर अमेरिका पहुंच करेंगे, अमेरिका क्रॉस करेंगे, घूम करके फिर दिल्ली पहुंचेंगे। समझ गया ना? एक सीधा रास्ता, एक पूरा घूम करके। तो अब ऐसे बुड़बक को क्या कहा जाए? बुड़बक मतलब बेवकूफ को क्या कहा जाए जो इस प्रकार के मार्ग को स्वीकार करना चाहता है, लेकिन अगर इस निरासक्त के पथ में वह आसक्त है तो उसको यही मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को बहुत अधिक क्लेश प्राप्त होता है। मेरे पीछे बोलिए, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं
देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। बोलिए। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। सुख शब्द ढूंढिए इसमें। अब बताइए सुख शब्द कहाँ है? हाँ, सुख शब्द कहाँ है भाई इसमें? ढूंढिए। जूम वाले भक्तों, नजरें कमजोर है लग रहा है आपकी। सुख शब्द कहाँ है इसमें? माइक में बताइए। सुख नहीं मिल रहा आपको इसमें? यही तो बात है। सुख, क्लेश शब्द दिख रहा है आपको? दुख दिख रहा है, सुख कहीं नहीं दिख रहा है ही नहीं। यही तो बात है। और फिर भी गधे चुनते हैं। कहीं तो भगवान ने नवे दे बोला ना, सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। भगवान ने बोला सुसुखुम कर्तुम अव्ययम, करने में एकदम अव्यय है और सुसुखुम सुखमय है। बच्चा भी कीर्तन में नाच सकता है, बच्चा भी प्रसाद खा सकता है, बुढ़ा भी खा सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। सभी लोग कोई भक्ति कर सकते हैं। यहाँ सब लोग। अच्छा, संन्यास आश्रम में कौन है यहाँ पे? प्लीज रेज हैंड्स। कोई सन्यासी है? नहीं। तो सब लोग अपने घर बैठे गीता सुन रहे हैं, क्या दिक्कत है? कुछ भी। अच्छा, श्लोक समझ में आ ही रहा होगा कुछ कुछ। अभी तो मैंने व्याख्या भी नहीं करी, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। और जिसकी ये लोग व्याख्या करते हैं वह भी व्याख्या के बाद भी समझ में नहीं आता। अभी समझाएंगे कैसा क्यों होता है। विल सी दैट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक है, देखना आप। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। अब एक प्रश्न हो जाएगा कि भाई जगत में तो लोग आसक्त किसी व्यक्ति में होते हैं, तो निर्विशेष में आसक्त होने का क्या मतलब है? आसक्त होने का मतलब है कि जो इस निर्विशेष की बोध की इच्छा से युक्त है, कि उनको इस ब्रह्म ज्योति का बोध हो जाए, इसको कहेंगे ब्रह्म ज्योति में आसक्ति। अन्यथा आसक्ति तो व्यक्तियों में होती है, वस्तु में भी हो सकती है, लेकिन वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, लेकिन उसका नाम और रूप तो होना चाहिए। लेकिन ये तो अव्यक्त है, तो ऐसा वो बोध प्राप्त करना चाहते हैं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। वो भी गीता भूषण से टीका से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्यों, लेकिन अभी तो आप अर्थ देखिए। अव्यक्तासक्त चेतसाम, जिनकी चेतना निर्विशेष स्वरूप में आसक्त चित्त है, मतलब जिनकी उनका चित्त लगा है ब्रह्म में, भगवान की बात, भगवान की लीला को नहीं सुनेंगे। तेषाम, उन लोगों को अधिकतर क्लेश, अधिकतर क्लेश है। इसका क्या मतलब है? वैसे तो मजाक वाला अर्थ यह है कि अधिकतर क्लेश ही मिलता है, मतलब प्राय उनको क्लेश मिलता है, ये भी है। और अधिकतर मतलब अधिकतर, ज्यादा क्लेश, सही अर्थ ये है। देखिए भक्ति में भी कुछ क्लेश है। क्लेश का मतलब भाई आपको इंद्रिय संयम ना करनी पड़ती हो ऐसा तो नहीं है कि नहीं? सुबह उठना होता है, जब करना होता है, जब में थोड़ा परिश्रम तो है, थोड़ा ऐसा नहीं कह सकते नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं वो चीजें ऐसी हो जाती कि अब उसे किए बिना रह नहीं पाते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूं, भक्ति में जो संघर्ष है, भक्त तो सुन लीजिए ध्यान से, और अगर भूल जाते हैं तो लिख लीजिए। केवल संघर्ष अनर्थ निवृत्ति तक है, पहले तक समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बाद आपको टेस्ट प्रकट दिखने लगता है। एक बात। दूसरे एंगल से देखें, रस यानी सुख जो है वह तो भक्ति के पहले दिन से ही है, नहीं तो आप भक्ति में आते ही नहीं। अब पहले दिन जब भक्ति किए हैं, चाहे प्रसाद अच्छा लगा हो, चाहे कीर्तन अच्छा लगा हो, चाहे कथा अच्छी लगी हो, लेकिन आपको अच्छा जरूर लगा। क्या इस बात में किसी का विरोध है या? ओके, वेरी गुड। यानी पहले दिन से ही आपको अच्छा लग रहा था। निर्विशेष की तो साधना करने वाले में जो बड़े चढ़े लोग हैं उनके लिए भी वो क्लेश है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को बैलेंस कर पा रहे होंगे। हम लोग भक्ति में हमेशा सुख का ही अनुभव कर रहे होते हैं, वो बस प्रकट, कभी अनर्थ निवृत्ति में प्रकट दिख नहीं रहा है। आप लोगों को भी और मुझको भी ये श्लोक पढ़ने सुनने में अच्छा लग रहा है, हम नहीं तो आ ही नहीं सकते थे जबरदस्ती। डज दैट मेक क्लियर? आप कैसे रोमांचित नहीं हो रहे हैं, बट देयर इज सम टेस्ट। अगर ऐसा टेस्ट नहीं होता तो आप इस क्लास में आते ही नहीं।
You can directly experience there is something different in talking about or hearing about Krishna and talking about Maya. ये तो भक्तों के लिए एकदम प्रत्यक्ष अनुभव किया जाने वाला है। और दूसरी बात कि भाई भक्ति करने में क्लेशमय नहीं है। भाई सुनते तो हम रहते ही हैं, नाम और रूप वाली वस्तुओं के बारे में तो सुनते ही रहते हैं। तो भगवान के नाम और रूप के बारे में सुन रहे हैं, बस खाली विषय चेंज कर दिया, कार्य में तो परिवर्तन नहीं आया। आई होप इट्स वेरी क्लियर। पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ ही तो रहे हैं, दुनिया में अखबार में लोग अखबार पढ़ते कि नहीं पढ़ते रहते हैं। तो कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो हमें करना ना आता हो, खाली ऑब्जेक्ट चेंज कर देना है। इज वेरी क्लियर। तो थोड़ा बहुत क्लेश है, वो थोड़ा इंद्रियों को सीमित करने से है, लेकिन वह भी जो भगवान की भक्ति करने का सुख है वो मिलता है तो उसको वो ध्यान नहीं देता। तो कह रहे हैं कि इनको अधिक क्लेश होता है क्योंकि ये ऐसी वस्तु पे ध्यान कर रहे हैं जिस पे ध्यान करना मुश्किल है। जो अव्यक्त है उस पे कैसे ध्यान करेंगे, मैंने कल भी समझाया था। तो इसलिए उनको अधिकतर क्लेश अधिक क्लेश मिलता है ही, क्योंकि अव्यक्ता गति ही, यहाँ गति का अर्थ है प्रगति। गति इस तरह से लीजिए कि आगे बढ़ने को गति कहते हैं कि नहीं। कोई व्यक्ति वहीं ठहरा रहे तो उसे गति कहेंगे, और प्रगति मतलब चलना, आगे बढ़ना। गॉट इट, अब समझ में आ गया। तो अव्यक्ता गति मतलब इस अव्यक्त के बोध में प्रगति करना, प्रोग्रेस। समझा गया। वह बड़ा कठिन है। कहते अव्यक्ता गति मतलब अव्यक्त की ओर प्रगति, मतलब और अधिक प्रगति करके वह ब्रह्म का अनुभव करे उस क्षेत्र में देहवद भी, देह अभिमानी जीवों के द्वारा, अर्थात देहधारी जीवों के द्वारा जो अपने को देह मान रहे हैं उनके लिए दुखम अवाप्यते, दुख से प्राप्त होती है। मतलब बहुत दुख प्राप्त करके ये ब्रह्म का बोध अनुभव होता है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, यह आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोग सेवक हैं। इज इट डिफिकल्ट? प्रभुपाद समझाते हैं ना कि व्यक्ति सोच रहा है कि वह इंजॉयर है, वह स्वामी है, लेकिन एक्चुअली वह सेवा कर रहा है। क्या इसको समझने में और स्वीकार करने में कठिन है? नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप सेवा कर रहे हैं। तो भाई हम जब देख रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और जब हमको यह बताया जाता है कि आप कृष्ण के नित्य सेवक हो, तो स्वीकार करने में, समझने में कोई कठिनाई है? कोई भी कठिनाई नहीं है। आप ऐसे कितने लोग को यह अनुभव हुआ कि आप बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा हैं? शर्ट तो हमारी थोड़ी मीडियम एक्सेल, डबल एक्सेल, ये बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। सुन तो आप लिए, लेकिन हम में से कौन व्यक्ति धारणा कर लेगा? कभी कोई गाली दे तो आप स्वीकार कर लेंगे कि मैं तो खाली बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हूं। इज इट नॉट इम्पॉसिबल? अब समझ में आ गया? अपने को कृष्ण के सेवक के रूप में स्वीकार करना कितना आसान है, लेकिन अब अपने को बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा स्वीकार करना कितना टफ है। आई होप दिस मेक्स क्लियर। तो यही बात बोल रहे हैं कि जो देह को धारण किया है, जो ये मान रहा है, जो आज तक अनादिकाल से यही मानता आया है कि वह देह है, उसके लिए यह स्वीकार करना कि वह बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है बहुत मुश्किल है। देखिए, हम लोग अपने कंसेप्शन से चुपके रहते हैं। अब ये कोई मैं ब्लैंकेट रूल तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग जीवन भर ये मानते आए हैं कि दुर्गा जी भगवान हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनके लिए अब बुढ़ापे में एकदम से कृष्ण को स्वीकार करना मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कर नहीं पाता, इट्स नॉट एक्सेप्शन, लेकिन इट्स नॉट अ ब्लैंकेट रूल कि कोई कर नहीं पाता, लेकिन प्रायः मुश्किल होता है। मेरी दादी जब जिंदा थी तो बोली मुझे पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन मानूंगी नहीं। तो अब क्या करें? हम दुर्गा जी को मानेंगे? हम मान रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार जो है कृष्ण भगवान है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग, मान लो भगवान करे आप लोग 80 साल तक भक्ति करते रहे, और मान लो 80 साल में कोई कहे अरे इस्कॉन वाले गलत बोल रहे थे, कृष्ण भगवान नहीं है, ये दूसरा व्यक्ति भगवान है, आप मानने वाले हैं? हम लोग तो खैर ऐसे भी नहीं मानेंगे, शास्त्र के अनुसार है, लेकिन जो चीज़ हमने मानी हुई है उस मान्यता को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम जन्म जन्मांतर से अभ्यास किए हैं कि हम कौन हैं? हम लोग देह हैं। आई एम दिस बॉडी। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे हैं और कहते हैं कि सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। ना, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। हमें यह समझना चाहिए कि मैं यह शरीर नहीं हूं। तो उनके शिष्य गोपाल प्रभु बता रहे थे कि हम लोग सोचते थे कि हम लोग तो शरीर हैं, लेकिन स्वामी जी शरीर नहीं है, कोई दिव्य पुरुष हैं जो कि शरीर नहीं है। देख रहे हैं, इस तरह से वो समझते थे। आई एम नॉट द बॉडी इज फॉर एवरीवन। तो आप बताइए, कभी हम लोग सोच पाते हैं कि हम देह नहीं है? बहुत मुश्किल है।
तो देह से पृथक आत्मा, और वह भी बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, कौन स्वीकार करेगा? कौन स्वीकार करेगा? तो इसे बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लेशोधिकतरस तेषाम, उन लोगों को तो अधिकतर क्लेश ही मिलता है। अव्यक्तासक्त चित्त, किनको बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो कहते हैं जिनका चित्त भगवान के अव्यक्त स्वरूप में ब्रह्म ज्योति में आसक्त होता है, अर्थात उनके चित्त में अव्यक्त को अनुभव करने की इच्छा है। देखिए ऐसे ही बताइए आप, क्या आप लोग प्रेम अनुभव करना चाहते हैं भगवान का कि नहीं? सो आर यू नॉट अटैच्ड टू दिस गोल ऑफ गेटिंग लव ऑफ गॉड? गॉट इट? है ना कि भाई हमें भगवान का प्रेम मिल जाए, कितना हम भी सुखी हो जाएंगे, कितना सुख है उस स्थिति में। उसी प्रकार से ये लोग ब्रह्म अनुभव में आसक्त हैं, उस साध्य में आसक्त हैं कि हमको ब्रह्मानुभूति हो जाए। ये कहना है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त के क्षेत्र में गति अर्थात प्रगति, दुखम देहवद्भिर वापित, जो देहधारी हैं उनके लिए बड़े दुख से प्राप्त होती है, लेकिन प्रगति बहुत कठिन है। तो यह सुनकर के क्या फीलिंग आ रही है आप लोगों को निर्विशेषवाद के पद के ऊपर? हाउ मनी, इसके क्या रेटिंग देना चाहेंगे आप? 5 4 3 2 1 0 ओ 0, बिकॉज ये निर्विशेष है। इसको 5 और 1 नहीं दे सकते, 1 देने से गलत हो जाएगा, 0। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई, इसीलिए अन्य साधनों के बारे में सुन लेना चाहिए ताकि मति कभी उधर जाए ही नहीं। ऐसे जीवन बहुत छोटा है कि नहीं? लोमस ऋषि हम लोग हैं नहीं, बहुत छोटा सा जीवन है। इससे पहले कि आप सोचेंगे जीवन खत्म हो जाएगा, अरे मरने का समय आ गया, हाँ आ गया एग्जाम, और अब उसमें कोई व्यक्ति निर्विशेष पथ पे अगर चले तो वह मूर्ख ही कहलाएगा। गीता भूषण टीका, दोनों टीकाएं बहुत सुंदर हैं। गीता भूषण टीका, यदि आत्मा के उपासक भी आपको प्राप्त करते ही हैं तो आप यह क्यों कहे कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है? लिंक तो बड़ा क्लियर है। तो इस पर यह श्लोक भगवान कह रहे हैं, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्त प्लस आसक्त प्लस चेतसाम, अर्थात जिनका मन अति सूक्ष्म जीवात्मा पर समाधि निरत है उनके लिए अधिकतर क्लेशी है। इसका मतलब है कि जो लगातार अपने मन को इसी में लगाए हैं कि हमको आत्मा का बोध करना है। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं कि मैंने जब पहले योग की आत्म साक्षात्कार की पुस्तकें पढ़ी थी तो उसमें भगवान कृष्ण का एक नाम भी नहीं था। दे ओनली टॉक अबाउट आत्मा, और यह नहीं बताते हैं कि जब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ तो हुआ क्या, ये नहीं बताते। कुछ कुछ योगिक सिद्धियों के बारे में बताएंगे, लेकिन कृष्ण का एक बार नाम भी नहीं आता। दिखा रहे हैं कि वह कृष्ण में बिल्कुल भी आसक्त नहीं है, और यह भी नहीं समझ में आता है कि हमने क्या करना है। आप कोई भी पुस्तक पढ़िए, समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। यद्यपि पहले वर्ग अर्थात भक्तों को भी भक्ति के अंगों के समाचार मतलब सम्यक आचरण, समाचार इज नॉट न्यूज, ये संस्कृत शब्द है। समाचार, सम्यक आचरण और मुझसे इतर विषयों से इंद्रियों का प्रत्याहार करने में क्लेश अनुभव करना होता है, फिर भी वह इस क्लेश का अनुभव मेरे आनंद मूर्ति के प्रति आकर्षण के कारण नहीं करते हैं। कुछ समझ में आई बात? जैसे भाई अब देखिए, अब यहाँ क्लास में आए हैं तो कुछ तो इंद्रियों को खींच के आए हैं ना। अगर इंद्रियां अभी और न्यूज़पेपर में या और कुछ पढ़ने में लगी होती तो वह यहाँ पे नहीं आ पाती। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों को भी इंद्रिय स्वयं करना पड़ता है। लेकिन एक बात जो वरुण प्रो की मुझे याद आ रही थी जब मैं इसको पढ़ रहा था, द सेंस कंट्रोल बिकम्स वेरी ईजी। जैसे अभी आप लोग की क्या देखिए, आप लोग के मन की स्थिति को देखिए। अब आप लोग के मन में क्या है, अगले पैराग्राफ में क्या है, आपकी आंखें टेक्स्ट पे गड़ी हैं, कान से सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो इंद्रियों के का जो वृत्ति है उनके लिए एक सहज इंगेजमेंट है। तो जो इंद्रियों का कंट्रोल है वो बहुत सहज होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन मैं कहूँ नहीं, अब हम लोग आके आज क्लास हॉस्पिस में होगी, हम लोग सब बैठ के चुपचाप ध्यान करेंगे अव्यक्त में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन किस पे ध्यान कर रहा है, पहले यही भी क्लियर नहीं है। आप लोग ये तो स्पष्ट समझ रहे हैं कि मैं गीता पे बोल रहा हूं और चुप बैठ जाऊं तो मैं किसका ध्यान कर रहा हूं, ये भी अव्यक्त ही रहेगा ना। क्योंकि स्वभावतः मन का क्या सिस्टम होता है, कुछ सोच, किसी ना किसी के बारे में वो सोच ही रहा होता है। किसी के बारे में भी ना सोचे ये कैसे हो सकता है? कोई मान लो सोचे कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, तब
तो वह ये सोच रहा है कि वह कुछ नहीं सोच रहा है। हाउ कैन यू थॉटलेस, हाउ कैन यू बी थॉटलेस? आपने सुना ही थॉटलेस एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा कुछ होता है। वो लोग एक बिंदु पे ध्यान कीजिए, सारे विचारों को हटा दीजिए और उसके बाद ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, फिर कोई विचार नहीं रहेगा। बहुत पहले, मतलब एटलीस्ट मेरी लाइफ में, मे बी 95-96 मेरा मित्र था, तो इस तरह की बातें मुझे बोला करता था कि मन की शांति के लिए सांसों पर ध्यान लगाओ, सारे सारे विचार जो भी आए उनको अपने मन से बाहर निकालो, और ऐसी स्थिति में आ जाओ जब तुम्हें कोई विचार नहीं आ रहा है। तो क्या विचार आ रहा है? मुझे कोई विचार नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप विचार रहित हो। अपने जीवन में कभी अनुभव किया कि आप विचार रहित हुए हो? एक वक्त कह रहे हैं दे हैव ट्राइड, तो क्या विचार था उस समय जब आपको कोई विचार नहीं आ रहा था? तो क्या आ रहा था आपको? अंकित प्रभु कह रहे हैं कि ट्राई किया, हुआ था कभी विचारलेस? और कब तक चलेगा बताइए? जब भूख लगेगी तब भी विचार नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, भी बताइए। तो ये सब बड़ी इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। भक्तों के इंद्रिय संयम करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे भगवान में अपने मन को हम लगा रहे हैं, तो हमारा मन क्या हो रहा है? पवित्र हो रहा है। पवित्र हो रहा है तो उसकी भगवान में लगने की प्रवृत्ति कैसी है? बढ़ती जा रही है। आर यू हियरिंग दिस? हरे कृष्णा, क्या बोला मैंने? जब सुना नहीं तो बताया कैसे कि मैंने क्या बोला? एक था राजा, क्या बोला? हरे कृष्णा। तो आप देख रहे, चाहे अभी आप कहीं भी सोच रहे थे, मैं एकदम से क्लास में बोल दूं हरे कृष्णा, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ लोग होते हैं जो क्लास में स्पेस्ड आउट होते हैं, तो बीच बीच में वक्ता हरे कृष्णा बोल देता है, तो जग जाते हो। कभी कभी लोग आंखें खोल के सो रहे होते हैं। हाँ, मतलब स्पेस्ड आउट हो जाते हैं, तो बीच में हरे कृष्णा जोर से बोलते हैं, तो हरे कृष्णा तो सुनना ही पड़ा ना मन को, और आप चुपचाप बैठे एकदम सोच रहे कि हम कुछ ना सोचें। इट इज जस्ट सो डिफिकल्ट। जैसे ही कोई व्यक्ति कुछ और सोच रहा है तो अव्यक्त के बारे में तो नहीं सोच रहा है, और अव्यक्त के बारे में आप कैसे सोचोगे? हमेशा तो व्यक्त के बारे में ही सोचने का अभ्यास है। आप समझ में आ रहा है? जब पे भी आप सोचते हैं ना, भोजन में क्या बनाना, सारा व्यक्त हो जाता है ना। आज रोटी ऐसे बन गई, पूड़ी ऐसे बन गई, छन गई, सब कुछ हो जाता है। तो व्यक्त ही तो सोचते हैं, व्यक्त की ही उपासना जीव कर रहा है। इसीलिए भगवान हमारे सामने व्यक्त हैं, विग्रह के रूप में, गीता के रूप में, जप के रूप में, प्रसाद के रूप में। ठीक है ना? तो ये भक्तों के लिए कठिन इसलिए नहीं क्योंकि भगवान हमारे सामने व्यक्त हो जाते हैं। यह महान क्लेश कैसे उपस्थित हुआ जिसको दूर करना अत्यंत कठिन है? तो कहते हैं मन को अव्यक्त आत्मा पर ध्यान करना बहुत कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए जो यह सोचते हैं कि वे यह शरीर है। आप में से कौन व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि वह शरीर है? सभी सोचते हैं। सुन लेने का मतलब तो है ना कि हम सोचना बंद कर दिए। अरे बेटी की शादी कैसी होगी, अरे बेटा कहाँ जाएगा, हम शादी नहीं करेंगे तो हमको कौन मेंटेन करेगा? कौन किसको मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, किसको मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, बाल के अग्रभाग के 10,000 रुपये हिस्से को। अच्छा, मेरा पेट खराब हो गया। अरे मैं आपको आक्षेप नहीं कर रहा, हम अपने पे भी सोचते हैं। हाँ भाई, हमारा लीवर थोड़ा डाउन। किसका लीवर डाउन हो गया है? लीवर का साइज तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा है, आप तो कैसे है? आपको क्या चिंता हो रही है? आपका लीवर है भी नहीं। कह दीजिए कि हम लोग नहीं चिंता करते। करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। ठीक है। देह में रहने वाले जीव बहुत लंबे समय से यह सोचते आ रहे हैं कि वे यह शरीर है, तो अकस्मात वे इस विचार का अनुशीलन कैसे कर पाएंगे कि वे अणु चैतन्य हैं? अणु मतलब पार्टिकल, दे आर ओनली कॉन्शियस पार्टिकल। ये कैसे स्वीकार कर लेंगे बताइए? आप में से शायद कभी किसी को इमोशनल प्रॉब्लम्स तो आती नहीं होंगी मेरे ख्याल से, है ना? कोई ऐसे कुछ बोल दे तो उसे कोई दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं होता ना? कुछ भी होता है। तो वो तो आपको नहीं बोला ना, आपको तो देख के बोल रहा है ना। तब तो आप देख रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भी ऐसा तो नहीं कि अब तुरंत ही देह की भावना से छूट जाते हैं। कोई नहीं, ना मैं ना आप, कोई भी नहीं। फिर तो ये सब मुश्किल है। इस धारणा को तो उन्होंने अब तक पूरी तरह से अस्वीकार किया हुआ था। किसको धारणा को? कि हम अणु चैतन्य हैं, अणु चैतन्य पार्टिकल है, कॉन्शियस पार्टिकल है। उसको तो आज तक का मतलब अनादि काल से आज तक वह इस सत्य को ही नकारते आए हैं कि वह आत्मा है। हम सब लोग, है ना?
यही बार बार बोल रहे हैं, नहीं मैं देह हूं, आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, आई एम चीटीज बॉडी, दिस बॉडी, आई एम कुत्तास बॉडी, दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, मंकी, कुछ भी जो भी योनि मिली वहां यही माने कि मैं ये शरीर हूं। तो कैसे बताइए एकदम से चेंज हो जाएगा व्यक्ति? इसलिए जब मनुष्य जीवन में आते तब भी इसको झूठ बोला जाता, तुम पुरुष हो, तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये बात बोल करके उसको धर्म की शिक्षा दी जाती। नहीं तो बोले तुम आत्मा हो तो कंफ्यूज रहेगा, मैं आत्मा के रूप में करूं क्या? इट इज नॉट ईजी टू कम आउट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो इसलिए मुश्किल होता है। सारार्थवर्षिणी, जब ज्ञानियों को भी भगवान की प्राप्ति होती है तो फिर उन ज्ञानियों का अपकर्ष किस प्रकार हुआ, मतलब वह ज्ञानी भक्तों से निम्न कैसे हुए? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान कह रहे हैं क्लेशः इत्यादि, जो अव्यक्त ब्रह्म, अव्यक्त अर्थात ब्रह्म किसी के द्वारा व्यक्त नहीं होता है, मतलब किसी शब्द के द्वारा, किसी इंद्रिय के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता है। जो उसमें आसक्त चेतसाम हैं, अर्थात उसे अनुभव करने के अभिलाषी हैं, जो इंद्रियातीत अनुभव ब्रह्म का होता है, जो उसमें उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति में अधिकतर क्लेश होता है। ये तो इजी है, क्योंकि अव्यक्ता गति, अर्थात जिसकी गति किसी प्रकार व्यक्त नहीं होती। कहाँ है वो? ब्रह्म का अनुभव करने में कैसे प्रगति होगी? ये कुछ व्यक्त नहीं होता है, वह जीवों को दुख पूर्वक प्राप्त होती है। देखिए, भक्ति में हम लोग प्रगति कर रहे होते हैं और जिन जिन अनुभवों से एक साधक गुजरता है, दूसरा भी उसी से गुजरता है। जब व्यक्ति जब करना शुरू करता है तो उसके हृदय का कचरा बाहर आता है, तो वो सोचता है कि बड़ा परेशान, अरे तो हमको बहुत गड़बड़ हो गया, पहले तो सब शांत था, अब हो रहा है, ये हो रहा है। वो सबके संग होता है, तो जो सीनियर भक्त कहेंगे भाई हमारे संग भी हुआ, तुम्हारे संग भी हुआ, ये सेम प्रोसेस। लेकिन अब जो ब्रह्म का अनुभव करने में बैठा हुआ है, वो कैसे समझाएगा कि ये अव्यक्त का अनुभव क्या होता है? अब हम लोग समय मिला, कभी भगवान ने चाहा तो हम लोग माधुर्य कादम्बनी पढ़ेंगे, तो वहां भक्ति के स्टेजेस का बिल्कुल क्लियर वर्णन है कि अनर्थ निवृत्ति में आपको कैसा अनुभव होगा, निष्ठा में आपको कैसा अनुभव होगा, बड़ा कुछ क्लियर है। और आप उससे आप अंदाज लगा सकते हो कौन से भक्ति के स्तर पे हैं। अब अव्यक्त का अनुभव कैसे होगा, क्या वर्णन किया जाए? और वर्णन हम एटलीस्ट गीता में तो हम सुन भी नहीं रहे। अगर कुछ आवश्यक होता तो भगवान वर्णन करते ना। आप प्रैक्टिकल देखो, गीता में कभी ज्यादा वर्णन किए हैं? कुछ नहीं किए। ठीक है, अतएव निर्विशेष कहा गया, इंद्रियां शब्दादि ज्ञान विशेष को ही ग्रहण करने में सक्षम है, विशेष इतर ज्ञान को नहीं। क्या मतलब इसका? देखिए, अपनी आंखों से आप अगर पूरे अपने आसपास सब कुछ देखेंगे तो हर वस्तु का एक विशेष रूप है, और आंखें उनको देख रही हैं इस प्रकार से, और आंखें देख करके निर्धारण कर लेते चाहिए पर्दा है, चाहिए लाइट है। तो लाइट और पर्दे का रूप अंतर नहीं है, लेकिन जिसका रूप ही नहीं उसको कैसे देखेगी आंख? गॉट इट? जिसकी कोई स्मेल ही नहीं है, तब अभी देखिए इससे कुकिंग हो रही है तो पूरे रूम में खुशबू व्याप्त है। अब जिस वस्तु की खुशबू ही नहीं है उसको कैसे पकड़ेगी नाक? एसी चल रहा है तो कुछ ठंडी हवा आ रही है, तो जिसमें कोई ठंडक ही नहीं, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं, वो कोई आपकी इंद्रिय पकड़ ही नहीं सकती, तो उसको कैसे पकड़ेंगे? अब देखो, सिंपल से आप बात पकड़िए। भगवान को फूल आपने अर्पण किया, वेरी नाइस। अब उसके बाद भगवान के वो अर्पित फूल को आपने ग्रहण किया, तो आंख तो सॉरी कान, क्या बोल, नाक उस सुगंध को ग्रहण कर सकती है कि नहीं? और वो दिव्य सुगंध है क्योंकि भगवान को अर्पित है। इट्स सो इजी। अब समझ में आ गया कि शब्द और अन्य जो विषय हैं उनको इंद्रियां पकड़ सकती हैं, लेकिन जिसमें कोई इस प्रकार का कोई न शब्द है, न रूप है, न रस है, न गंध है, उस विषय को वह इंद्रियां, हमारी इंद्रियां पकड़ेंगे कैसे? तब ध्यान कैसे लगाओगे? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अतएव निर्विशेष ज्ञान के इच्छुक, निर्विशेष मतलब जिसमें कोई विशेष गुण न हो, अतएव निर्विशेष ज्ञान के इच्छुक लोगों के लिए इंद्रियों का निरोध करना नितांत आवश्यक कर्तव्य है। इसका क्या मतलब है? जब तक इंद्रियां, ध्यान से सुनिए, जब तक इंद्रियां भौतिक विषय को पकड़ती रहेंगी तो वह ब्रह्म का अनुभव नहीं करेंगे। तो टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। विषयाकार चित्त ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता है, ब्रह्म का अनुभव ब्रह्माकार चित्त ही कर सकता है। यह है 10.14.6, वहां पे सब बातें आती हैं। जो चित्त यानी भगवान, जो हृदय या चित्त कह लीजिए, ब्रह्म का अनुभव कर सकता है, वह इस जगत की किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर सकता। और जो चित्त इस जगत की वस्तुओं को पकड़ रहा है वह ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता। आई थिंक दिस इज, आई कैन नॉट एक्सप्लेन मोर देन दिस।
अब ब्रह्म का अनुभव करने वाला यानी कि इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंद्रियों को बिल्कुल रोकना होगा विषयों से। बहुत कठिन है ना, क्या अब दिन भर आप रूम पे ही बैठे रहें। और भक्ति में क्या करते हैं, वो इंद्रिय विषय भगवत संबंधी हो जाते हैं, नाम रूप रस गंध जो कुछ भी भगवत संबंधी हो जाते हैं, तो भगवान की अनुभूति होने लगती है उससे। किंतु अच्छा, मान लो कोई पूछे तब इसमें क्या दिक्कत है, तो कहते हैं किंतु इंद्रियों का निरोध नदियों के प्रवाह को निरोध करने के समान दुष्कर है, जैसा कि सनत कुमार ने कहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्यों ये क्लेशमय है? पहले समझिए, जब तक इंद्रियां अपने विषयों को पकड़ती रहेंगी, ब्रह्म का अनुभव डैश होगा, क्या होगा, नहीं हो सकता, असंभव। और इंद्रियों को रोकना भगवान की भक्ति के बिना बहुत कठिन है, इसलिए अधिकतर क्लेश मिलता है। इज इट ओके? मेरे पीछे श्लोक बोली, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। सनत कुमार संप्रदाय के फाउंडर आचार्य वो कहते हैं, ये पृथु महाराज कहते हैं, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः। यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः। तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। श्लोक सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना, हमको भी बहुत अच्छा श्लोक लगता है। एक बार फिर से बोलते हैं, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः। यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः। तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। अनुवाद पढ़िए। जो भक्तजन नित्य ही भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सेवा में रत रहते हैं, वे सकाम कर्म की जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांघ जाते हैं। क्या सीखा आपने इसमें? जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी सारी सकाम इच्छाएं लुप्त हो जाती है। यस, यानी कि भक्ति करना बहुत आसान है एक, और लाभ बहुत ज्यादा है। क्या लाभ है? ये जो भोग की वासना है, इसकी ये अपने आप कट जाती है। देखिए, इसे भगवान का प्रसाद खाते पता है क्या फायदा होता है? एक, पहली बात तो भगवान के अनर्पित वस्तु खाना नहीं चाहते, बिल्कुल उस इच्छा समाप्त हो जाती है, और भोजन से भी इच्छा समाप्त हो जाती है। शुरुआत में आदमी जब करता है तो उसके मन में आता जरूर है कि आज क्या खाएंगे, लेकिन आप देखेंगे प्रसाद ग्रहण करते करते ये खाना है वो खाना है, जो जीव की लोलुपता है वह भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रसाद तो अविद्या को भी काट रहा है ना। इज इट नॉट? भगवद्गीता 3 अध्याय 13 श्लोक। तो क्या फायदा आपने सीखा श्लोक में कि भक्ति आसान भी है, और जो सबसे बड़ा कठिन कार्य है अविद्या का नाश, वह भी हो जाता है इससे। ठीक है, अच्छा, चूंकि ऐसा कर पाना दुस्साध्य है, अतः अभक्त जन ज्ञानी तथा योगी इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। जरा देखिए श्लोक को, तद्वन, तद्वन में तद्वत, जिस प्रकार से भक्त लोग भगवान की भक्ति, भगवान के चरण कमलों की आश्रय ले करके उनकी सेवा करके कर्माशय यानी कि कर्म बंधन को बड़ी आसानी से काट देते हैं, उस प्रकार से न रिक्त मतयो, जिनकी मति रिक्त है। रिक्त मतलब खाली। वेरी गुड, सही पकड़ा आपने। जिनकी मति खाली है, किस चीज से खाली है? भगवान की भक्ति से, भगवत विचार से खाली है। तो यतयो अपि, चाहे वो यति भी क्यों ना हो, ज्ञानी हो, योगी हो, खूब यत्न कर रहे हो, फिर भी वह इंद्रियों के प्रवाह रूपी स्रोत को नहीं रोक पाते। इसलिए भज वासुदेवम, तुम भगवान वासुदेव का भजन करो। क्या यह श्लोक समझ में आया? मोटा मोटा को समझ में आया? भक्ति करने से अविद्या का नाश हो जाता है, भोग वासना समाप्त हो जाती है, और बड़ी आसानी से होती है। आपको जप करना है, भगवान के नाम बोलना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, एसेंशियली 3 कार्य करने हैं,
और अन्य के अगर कर सके तो भक्ति के अन्य साधनों को भी करना, लेकिन ये 3 मुख्य करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण। ओके, क्या ये क्लियर हो रहा है? इससे भोग वासना अपने आप समाप्त हो जाती है। श्लोक जानते हैं आप? प्रविष्ट कर रंधेना स्वानाम भाव सरोरम धुनोति शमलम कृष्णा। कृष्ण कथा के रूप में भक्त के कान से भगवान स्वयं उसके हृदय में जाते हैं, सारा कचरा साफ करते हैं। आपको चिंता नहीं करनी, क्लियर? लेकिन जो लोग भगवान के विचार से रहित रिक्त मति हैं, वह अब इंद्रियों की इस डिमांड को नहीं रोक पाते। प्रमाण है विश्वामित्र जी 60,000 साल तपस्या किए, फिर भी वह गिर गए। हरिदास ठाकुर जी ने 60,000 साल तपस्या नहीं करी थी, और उनकी टेस्टिंग तो स्वयं माया देवी ने करी थी। तो उसका कारण समझ लीजिए, क्योंकि भगवान के भजन से भगवान का सुख मिलने लगता है, और जीवात्मा को सुख चाहिए, तो वह सुख उच्चतर सुख मिल गया, इसलिए वह भोगों को त्याग देता है। लेकिन अब जो व्यक्ति केवल इंद्रियों को रोका, उसकी स्थिति क्या है पता है? मान लो 5 मुख का एक सर्प है, तो उसको आप गर्दन से पकड़े हुए हैं, जरा सी गर्दन आपने ढीली छोड़ी तो मारेगा सर्प ठक से। लेकिन अगर अब दांत तोड़ दी जाए तो कितना वो ठक ठक करे, कैसे भी मारे तो आओ मार और मार, कुछ नहीं होगा। तो अब से क्या मतलब है? भक्ति में व्यक्ति को इंद्रियों को एंगेजमेंट मिल जाता है। खाओ, खाना चाहते हो खाओ, अर्पित करके खाओ, ठीक है अर्पित करके खाएंगे। कितना खाओगे? मेरा एटलीस्ट मैं तो अपनी लिमिट पहुंच गया हूँ कि 2 टाइम, तीसरा टाइम नहीं, तीसरे टाइम तो विचार भी नहीं है, 2 टाइम इज फुल टाइम, बस उससे अधिक नहीं। और वहीं स्थगित हो जाते हैं। ये 2-3 आइटम जो प्रसाद का बनता है खा लिए, बस संतुष्ट। तो उसके बाद अब चाहे कहीं घुमा लिया जाए, अब खाने का विचार नहीं आता कि ये खा लें वो भी खा लें, या जलेबी छन रही तो जरा उसको भी चखें, और यहाँ पेड़े बन रहे तो इधर भी विचार करना चाहिए। मथुरा के मशहूर पेड़े हैं भाई, क्यों मशहूर है जानना जरूरी है, इज इट नॉट? इच्छा ही नहीं आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईज ऑफ दिस प्रोसेस। और कहीं नहीं तपस्या करनी है, आपको केवल चावल का पानी पीना है, ये कब तक चलेगा चावल का पानी? तो विश्वामित्र केस में देख ही चुके हैं। तो भगवान की भक्ति करके, क्योंकि इंद्रियों को सहज इंगेजमेंट मिल जाता है इसलिए, और सुख भी मिलता है इसलिए कठिनाई नहीं, इसलिए कह रहे हैं भज वासुदेव। भक्ति बहुत आसान है और लाभ बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। उसका अगला वाला श्लोक कहते हैं, कृच्छ्रो महानिह भवार्णवमप्लवेशाम षड्वर्ग नक्रम सुखेन कृच्छ्रो महानिह भवार्णवमप्लवेशाम षड्वर्ग नक्रम सुखेन तितिर्षन्ति। कृच्छ्रो महान इह भवार्णवमप्लवेशाम षड्वर्ग नक्रम सुखेन तितिर्षन्ति। तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तरार्णम्। तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तरार्णम्। जो इंद्रियादि घड़ियालों से परिपूर्ण, समझ में आया? ये जो इंद्रियां हैं, आंख नाक, ये क्या है? मगरमच्छ। ये हमको पकड़ने के लिए एकदम रेडी है। अब जानते हैं मगरमच्छ का जबड़ा कितना स्ट्रांग होता है। जो इंद्रियादि घड़ियालों से परिपूर्ण इस संसार समुद्र को योगादि द्वारा उत्तीर्ण होने की इच्छा करते हैं, भव समुद्र को पार करने की नौका के समान भगवत आश्रय के बिना उन्हें अत्यंत क्लेश होता है। अतएव हे राजन, आप भी उसी भजनीय भगवान के पाद पद्म को नौका बनाकर उस व्यसन संकल सुदुस्तर समुद्र से उत्तीर्ण हो गए। श्रीमद् भागवतम 4.22.39-40। ये श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं संसार सागर को पार कर जाऊंगा, भगवान की भक्ति के बिना, तो उसकी स्थिति ऐसी है कि वह उस सागर को तैर के पार करने का प्रयास कर रहा है जिसमें घड़ियाल हैं। अब सागर की बात छोड़िए, आप लखनऊ में कभी आप गए हो तो वहाँ पे कोकरेल नाम का स्थान है, तो वहाँ पे मगरमच्छ का, क्या कहेंगे उसको, तालाब नहीं कहेंगे, चिड़ियाघर होता है ना, तो वहाँ केवल मगरमच्छ पाले जाते हैं। तो आप बताइए, क्या मगरमच्छ के पास भी जाना चाहेंगे? मान लीजिए इस रूप आएगा नहीं, इस रूप में मालूम मगरमच्छ आ जाए तो कौन क्लास सुनना चाहेगा? मगरमच्छ। देख के डर लगे कि नहीं? तो अब ऐसा सागर जिसमें मगरमच्छ भरे पड़े हों, उसको कोई कहे कि मैं तैर के पार करूंगा, तो क्या बेवकूफी है कि नहीं?
ऐसा नहीं कि मगरमच्छ को भाई ये तो पार करना चाहते हैं, साहसी हैं तो जाने दो इनको, ये तो कहेंगे ना, वो बोलेंगे ना महाप्रसाद गोविंदे, आओ आओ इधर आओ, योगी है, इसका तो खून अब मीठा होगा, खा जाएंगे इसको। कहने का अर्थ है कि इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन अगर कोई नौका में कोई शिप पे चढ़ा है तो कितना हो मगरमच्छ हो, नौका को तो नहीं गिरा सकते हैं, नहीं गिरा सकते। तो भगवान यही बात बोली जा रही है कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय छोड़ करके कोई संसार सागर को पार करना चाहता है तो इसकी स्थिति कैसी है? घड़ियालों से भरे हुए समुद्र में जो इंद्रिय आदि जो रूप हैं वो घड़ियाल हैं, उसको वह तैर के पार करना चाहता है अपनी क्षमता से, तो वह पक्का मारा जाएगा। और ये बोल कौन रहा है? ये एक छोटा 5 साल का बच्चा बोला, जिसकी उम्र कितनी है, कितनी है उम्र 4 कुमारों की, ब्रह्मा जी के पहले बेटे हैं। तो बच्चों की बात पे ध्यान दीजिए। दिखने में 5 साल के हैं लेकिन ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं। फाउंडर आचार्य है कुमार संप्रदाय के, और वह इस बात को बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने यही देखा है। दे आर टेलिंग यू रियलाइज नॉलेज। यही देखा है कि जिसने भक्ति छोड़ी उसको इस इंद्रिया आदि मगरमच्छों ने पकड़ लिया, वह नहीं बच पाया। सो ऐसा नहीं वो खाली ओपिनियन दे रहे हैं, वो देखी हुई बात बोल रहे हैं। थोड़ा सा जल्द दे दीजिएगा, जल्द दे दीजिए। अच्छा, इतने क्लेश के बाद भी यदि वह गति प्राप्त होती अर्थात ब्रह्म का अनुभव प्राप्त होता है तो भक्ति की सहायता से ही। भगवान की भक्ति के बिना केवल ब्रह्म की उपासना करने वाले को केवल क्लेश ही प्राप्त होता है, ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं होती। इसीलिए जो लोग ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा थोड़ा भक्ति भी करते रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ब्रह्म का अनुभव करना होता है। वो जानते हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो इनको इधर कुछ नहीं मिलने वाला है। ये है जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। श्रेयः श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लेशन्ति ये केवल बोध लब्धये। तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिना। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावघातिना। 10:14 हे प्रभु, कौन प्रभु? कृष्ण। भगवान कृष्ण से सीधे भगवान बलराम ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह थोती भूसी को पीटने से अन्न या गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। भागवत 10:14-4। एक भक्त घर में हम गए थे तो माता जी तो बड़ी अच्छी डिवोटी है, पति जी को चिंतन करने की अभी रुचि है, कुछ चिंतन में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस चीज़ का चिंतन करते हैं? कहते हैं हम 3 घंटे चिंतन करते हैं। हमने कहा कितने भी शुरू होता? कहते हैं 8:30 बजे उठते हैं। हमने कहा आहा क्या सुंदर आदत है, 8:30 बजे उठ करके चिंतन हो रहा है। कभी कहते हैं कुछ हनुमान जी का, कुछ शिव जी का, कुछ इसका, कोई विष्णु का, कोई कृष्ण का। हमने कहा अरे भाई फोकस तो एक पे किया जाता है, आप 6-6, 7-7 पे कर रहे हैं, तो ये कोई चिंतन थोड़ा कहा जाएगा। और 8:30 बजे उठ रहे हो तो अब ये कौन सा सद्गुण तुम्हारे में उत्पन्न हो गया? यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भक्त लोग थोड़े दिन भी भक्ति करते हैं तो बड़े आसानी से सुबह उठ जाते हैं। तो अब ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो ये सब धोखेबाजी से कुछ होना नहीं है। जिस चावल से धान कहना चाहिए, उससे अपने चावल का दाना निकाल दिया, अब उसको पीटने से क्या मिलेगा? तो सार तो भक्ति ही है। अब भक्ति गायब कर दिए तो ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करने के लिए भक्ति छोड़ दिए तो ब्रह्म का अनुभव नहीं मिलेगा, तो फिर मिलेगा क्या? तो महाराज कहते हैं क्लेश ही मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, क्लेश उठा रहे हैं और क्लेश ही मिलेगा। महाराज इस पर कह रहे थे, बहुत सुंदर श्लोक है, कह रहे थे कि मान लो कोई थोती भूसी को पीट रहा है तो वो हथौड़ा तो नहीं कह सकते इसको, ढेकी है, जैसे भी पीटता हो तो ऐसे चला रहा है, पीट रहा है, तो उसे मिलेगा क्या? उसके हाथों में केवल दर्द होगा और छाले पड़ेंगे, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत चावल होता है उसका भी पाउडर बन जाएगा। समझ गए ना बात? ठीक है।
तात्पर्य, यानी कि इस श्लोक को यह कोट इसलिए कोट किया गया कि ब्रह्म की अनुभूति भी भगवान की भक्ति का सहारा लिए बिना नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तात्पर्य, आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है मैंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि देह के जो कार्य हैं उन्हीं को हम भगवान के लिए करते हैं। ठीक है। जीव अनादि काल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। भगवान का एक विग्रह है, भगवान का एक रूप है, और भगवान का विग्रह हमारे सामने है, और केवल हमारी भावना की बात नहीं, शास्त्र कहता है कि वह भगवान है और उनकी हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। यही बात प्रभुपाद अभी यहाँ पे क्लियरली कर रहे हैं। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। भगवान ऐसे दिव्य हैं कि विग्रह के रूप में आते हैं, जानते हैं कि ये हमारे दिव्य स्वरूप को ऐसे सीधे नहीं देख सकता, इसलिए ऐसे है वो दिव्य, लेकिन ऐसे स्वरूप में आते हैं ताकि हम उनको देख सके और उनकी हम सेवा कर सकें। मैंने बताया था ना कि एक व्यक्ति हैं जो किसी और धर्म को मानते हैं और कृष्ण भावना में भी आ रहे हैं और भजन करते हुए उनको भोग लगाने की इच्छा हुई तो कहें कि भोग कहाँ लगाऊं। तो जब भगवान कृष्ण के स्वरूप को स्वीकार करेंगे तब ना भोग लगाएंगे, ऐसे हवा में ही भोग कैसे लगा देंगे आप। यहां पर एक मोटा उदाहरण दिया जाता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वो बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे तो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक यानी वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। बहुत इजी है। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। भाई भगवान आपकी सेवा स्वीकार करेंगे तो आपकी अविद्या का नाश होना बिल्कुल अवश्यम भावी है। सिंपल है। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। क्या कठिनाई है? कृष्ण, आप लोग जब भी मंदिर आते हैं या वृंदावन आते हैं तो क्या कहते हैं? हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। यही बोले हैं, कुछ और बोले? आज तक कुछ और बोले? आप कहां जा रहे हैं? वो भगवान के थोड़ा दर्शन करने जा रहे हैं। तो भगवान तो बिल्कुल प्रकट है। अब अनुभूति तो भक्ति के लेवल पे है, लेकिन भगवान तो दिख ही रहे हैं ना सबको। और अव्यक्त कितने लोगों को दिख रहा है? अगर ये कोई कहे कि मैं अव्यक्त का दर्शन करने जा रहा हूं तो ये बात ही गलत होगी। अव्यक्त को आप दर्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अव्यक्त है, फिर वो व्यक्त हो जाएगा। आई थिंक क्लियर। एक बात विचार कीजिए, दो साधक है, एक निर्विशेषवादी, एक भक्त। भक्त की इंद्रियां भी अपूर्ण है, लेकिन भगवान विग्रह के रूप में उसको सुविधा प्रदान कर दी है। क्लियर। और अव्यक्त के रूप में मैं समझा पा रहा हूं। मैं मान लीजिए निर्विशेषवादी हूं नहीं, मान लीजिए, और आप मान लीजिए डिवोटी हैं, तो दोनों एक ही स्टेज से शुरू किए। ठीक। अब दोनों एक ही प्रकार से अविद्या से ग्रसित है, यह भी मान लिया जाए, तो आपके सामने तो सीधे भगवान है और मेरे सामने तो मेरी ब्रह्म ज्योति है ही नहीं। क्या ब्रह्म ज्योति की सेवा करेंगे? कैसे भजन करेंगे? क्लियर हो गया? बहुत बड़ी एडवांटेज है कि नहीं? लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुकरण करते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है।
उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। ये सब कठिन कार्य करने होते हैं। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। इसलिए जो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं वह निर्विशेषवाद का अनुशीलन करते हैं। नहीं, ये कंक्लूजन नहीं है, जो वह मूर्ख हैं। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। पहली बात आप समझें कि हम भगवान को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अविद्या से लिपटे हुए हैं, ढके हुए हैं। तो इन सब कार्यों से अविद्या अपने आप नष्ट होती है। मात्र मतलब इज सिंपल। भगवान के पास जाकर मंदिर में प्रणाम करने में क्या दिक्कत है, अनलेस यू स्पॉन्डिलाइटिस, और अगर वह है तो आंखों से प्रणाम कर लीजिए, अनलेस आई डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, कितना प्रभावशाली है। बच्चा भी करते हुए देखे गए, बच्चे भी करते हुए देखे जाते हैं। अच्छा, प्रसाद खाने में किसी क्या दिक्कत है? बनाने में शायद हो सकता है कुछ परिश्रम, खाने में तो कोई भी दिक्कत नहीं बोला गया है। तो इन सारे प्रोसेस को करना कितना आसान है और लाभ बहुत ज्यादा है। ये बात समझिए, जितनी बार हम प्रणाम कर रहे उठ रहे हैं, हम वही व्यक्ति नहीं है। भगवान हमारी अविद्या का नाश करते चले जा रहे हैं, ठीक है। बल्कि हम सुने हैं गजेंद्र उपमोक्ष की प्रार्थनाओं से कि जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो उसका देह भगवान स्पिरिचुअल कर देते हैं। यद्यपि ऐसा अनुभव हम लोग को होता नहीं है, बट शास्त्र के वचन पे हमको स्वीकार करना चाहिए। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। यहाँ यह कहा गया है कि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है। उस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। ये समझ में आई बात? भाई देखिए, अंतिम फल है इसका ब्रह्म अनुभव है, तो ब्रह्म अनुभव के बाद ही परमात्मा, परमात्मा के बाद भगवान, वो सारे साक्षात्कार तो हुए भी नहीं, तो फिर मेहनत क्यों की फालतू में? बेसिकली जीवात्मा को अंतिम लक्ष्य चाहिए, अंतिम लक्ष्य भगवत साक्षात्कार, वो मिलेगा भी नहीं, तो फायदा क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी? जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, मतलब इंडिविजुअल आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, यानी मिलना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत यानी सत तथा ज्ञेय अर्थात चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंद में अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ये समझने का प्रयास कीजिए, जीव को आनंद मिलता है कैसे? सेवा करके। तो जब आपने वो गायब कर दिया, भगवान को गायब ही कर दिया, तो सेवा किसकी होगी? तो ये अनुभूति हो सकती है कि हम शाश्वत हैं और ज्ञानमय हैं, लेकिन आनंदमयता की अनुभूति क्या होगा? उत्तर नहीं होगी, क्योंकि सेवा ही नहीं है। क्लियर? ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त करता है, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से सार्वभौम भट्टाचार्य प्राप्त किए। इस प्रकार इस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह इस विचार को त्याग नहीं पाता। ऐसा क्या मतलब है? मतलब यह है कि भाई जो बहुत समय तक यह मानता चला है कि परम सत्य अंततोगत्वा निराकार है, उसके लिए भगवान को साकार रूप में स्वीकार करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। आप में से शायद ही कोई व्यक्ति निराकारवादी रहा होगा, कोई वादी नहीं थे, ये तो सब होगा। मेरे ख्याल से सभी लोग कोई वादी नहीं थे ना, नोवादी। हाँ, नोवादी इज इजीली बिकम्स भक्तिवादी, लेकिन ब्रह्मवादी होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ईश्वर तो निराकार है, कैसे मान लें हम? महाराज बता रहे थे, परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज अपने प्रवचन में, कि कोई व्यक्ति 16 साल तक 16 माला करता रहा, फिर भी उसका ये रियलाइजेशन था कि भगवान एक व्यक्ति हैं, ये स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि वो पहले ब्रह्मवाद का अनुशीलन कर चुके थे। वो दिमाग में घुसी हुई थी बात कि अंततोगत्वा परम सत्य निर्विशेष, यही बात कह रहे हैं। अतः देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है। अर्थात कृष्ण की सेवा करके ही हम सुखी हो सकते हैं, ये अपना को आत्मा करके हल्ला करने से काम नहीं बनेगा। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को
ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है, यानी मन, शरीर और वाणी को सेवा में लगाना होता है। यदि कोई भक्ति की अपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अपेक्षा नहीं होना चाहिए, उपेक्षा होना चाहिए। उपेक्षा करना चाहता है, नेग्लेक्ट करना चाहता है तो। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस योग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, अर्थात निर्विशेषवाद को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। बाकी जो लोग इसका उपदेश दे रहे हैं वो भगवान का उपदेश नहीं दे रहे हैं। कोई है ना सोसाइटी निरंकारी बोलते हैं वो लोग, तो उनमें की एक सदस्य थी, वो बोले भाई देखिए पहले तो हम भक्ति करते थे, बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? एकादशी करो, ये नियम पालन करो, वो करो। अब जब से निरंकारी हो गए तो कोई नियम पालन नहीं करना पड़ता। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा धर्म का आप जो है प्रगति कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? जब भगवान निराकार है तो कौन दंड देगा आपको, और कौन आपके आंसू पूछेगा? आई होप इज क्लियर। तो समझ में आ गया, समझ में ये आ गया। कंक्लूजन ये है कि निराकार के पथ पे हमने कभी नहीं चलना। एक प्रश्न कहते हैं या कुछ कमेंट है, इस प्रोसेस में हम भगवान पे डिपेंडेंट हैं? नहीं, और भी कुछ कह रहे थे। तो निर्विशेषवादी सिर्फ दिखावे के लिए इतना कठिन मार्ग चुन लेते हैं कि देखो हम बहुत तपस्या कर रहे हैं, या फिर उन्हें नॉलेज ही नहीं होती कि इससे भी इजी मार्ग है? अच्छा प्रश्न है। देखिए कुछ लोग, इनका अज्ञान ही है। भक्ति को, भक्तों के आश्रय को न स्वीकार करने के कारण भक्ति की महिमा, नाम जप की महिमा, भागवत की महिमा वो बेसिकली समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा महात्मानस्तु माम पार्था। भाई जिसको भगवान कृष्ण की महिमा समझ में आ गई उसका हृदय बहुत अधिक पवित्र। कल भी मैं इस पे मंथन कर रहा था कि प्रकाशानंद सरस्वती इतना शास्त्र पढ़े, क्या भागवत एक बार भी नहीं पढ़े? क्या 3.33.7 नहीं पढ़े कि नाम की ऐसी महिमा है? वो 3 बार बोले चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य, 3 बार चैतन्य चैतन्य बोले, लेकिन एक बार भी मुख से कृष्ण नहीं निकला। तो उस ब्राह्मण ने, जो कि उनको न्योता देने के लिए गया था, उनसे बोलने के लिए गया था, तो वो आकर बड़ा खिन्न हुआ, बहुत दुखी हुआ, और महाप्रभु से पूछता है, भगवान से पूछता है कि वह कृष्ण क्यों नहीं बोल पाया? आपका नाम तो कृष्ण चैतन्य है, वो चैतन्य चैतन्य क्यों बोला? तो महाप्रभु ने कहा कि मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण के अपराधी हैं, इसलिए उनके मुख से कृष्ण निकलेगा ही नहीं। और ये मैंने आंखों से देखा। एक मायावादी सन्यासी इधर कुंभ मेले में हल्ला कर रहे हैं, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति, उसको कर रहा है। तो पता नहीं सामने वाली माता जी लोग क्या समझ लेंगे, वो कौन उस, और मुख से कृष्ण नहीं निकला। दे डोंट स्पेल आउट दिस वर्ड कृष्णा। इतना द्वेष है, इतना द्वेष है, कृष्ण मुख से निकलता। आप देखो प्रभुपाद की पुस्तकें, बार बार मैं समझता हूं हर पैराग्राफ में, हर तात्पर्य में कृष्ण शब्द जरूर आएगा। बिकॉज ही इज अ डिवोटी, प्योर डिवोटी, वो कृष्ण में आ सकते हैं, इसलिए कृष्ण कृष्ण। कृष्ण बुक देख लीजिए, नाम ही कृष्ण बुक है। और ये लोग जहां कृष्ण, उसको जहां कृष्ण हो वहीं पे कृष्ण को जीरो करने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि भगवत गीता में भी जीरो करने का प्रयास करते रहते हैं, तो अपराध करते हैं। तो उनका ज्ञान ही नहीं है। और दूसरी बात है कि वह अहंकार भी बना के चलते हैं कि देखो तुम लोग नाचो गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी उम्र है, करने करो भाई, ठीक है, लेकिन जब आगे प्रगति करोगे तो फिर वही एक ओंकार ऐसा करके बोलते हैं। ओके, इस प्रोसेस में हम भगवान पे डिपेंडेंट हैं इंद्रियों के संयम के लिए, और उसमें वो खुद के प्रयास से करते हैं। जी हाँ, और ऐसा प्रयास नितांत असफल होगा। यानी भक्त हो या ज्ञानी हो, दोनों की शुरुआत आत्मा अनुभूति से ही होती है। जी नहीं, दिस इज रॉन्ग। भक्त लोग भगवान की अनुभूति करने के चक्कर में रहते हैं, भगवत अनुभूति। तो जैसे कोई व्यक्ति सूर्य के सामने आएगा तो वो अपने आप को अपने आप ही देख लेगा, उसी प्रकार से भगवत अनुभूति डायरेक्ट होती है, और उससे परमात्मा और ब्रह्म की अनुभूति अपने आप होती है, एक के बाद एक नहीं होती है। क्या निराकारवादियों को भी कुछ रियलाइजेशन होते हैं? वेल, उनको एक रियलाइजेशन होता हो कि हम लोग गलत पथ पे थे। अगर भाग्यवान हुए तो, जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य भी थे, और वो कहे कि कहाँ मैं, ये मेरा जीवन बड़ा शुष्क था, इस वेदांत सूत्र और ये सब की व्याख्या कर रहा था, आपने मुझको भक्ति के पथ पे ले आए। उसके बाद क्या नाम था, सुखदेव गोस्वामी स्वयं, उनको रियलाइजेशन हुआ कि भाई परिनिष्ठितोपि निर्गुण ने उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत राजर्षे आख्यानाम तदहितवान।
उनका चित्त पूरी तरह ब्रह्म में निष्ठ था, फिर भी भगवान कृष्ण के गुणों को सुन करके उनका चित्त आकृष्ट हो गया। आकृष्ट हो गया मतलब उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ ये अनुभूति है भगवान की। एक तो ये अनुभूति है, तो दूसरा आपने सुना था सिद्ध अंश और ज्ञान अंश की अनुभूति होती है, लेकिन आनंद अंश की अनुभूति नहीं होती है। एक और आप समझ ले कि जो भक्ति का सुख है वो कैसा है, सागर के समान, और ब्रह्मानंद का सुख क्या है, एक बूंद के समान। तो इसे बातें हैं। अब आगे भक्तों के बारे में फिर से वर्णन करेंगे, हम कल सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।